कुंवारी देवी का श्राप। बहुत समय पहले भारत के उत्तर में स्थित नागकुंड नाम का एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरा गांव हुआ करता था। उस गांव की एक खासियत थी। गांव के उत्तर दिशा में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक छोटी सी मंदिर, जिसे सभी कुंवारी देवी के नाम से जानते थे। यह मंदिर न तो बहुत भव्य था, न ही उसमें कोई महंगी सजावट थी, लेकिन उसकी पवित्रता और आस्था लोगों के दिलों में इतनी गहराई से बसी थी कि हर काम की शुरुआत उस मंदिर के दर्शन से ही होती थी। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि सदियों पहले इसी गांव में गौरांगी नाम की एक कन्या जन्मी थी। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और करुणामयी थी। 5 वर्ष की उम्र में उसने दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू कर दिया था और 10 वर्ष की उम्र तक वह गांव की सबसे बड़ी ज्ञानी बन चुकी थी। गौरांगी ने कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी दर्पण नहीं देखा। उसका मानना था कि स्त्री की सुंदरता उसकी सेवा, त्याग और ममता में होती है। उसने जीवन भर विवाह नहीं किया और निर्धनों की सेवा, बीमारों की देखभाल और स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। वह कहती थी, मेरा जीवन तब तक सफल नहीं जब तक इस गांव की कोई बहन भूखी सोए। लेकिन एक दिन इस पुण्यात्मा के जीवन में तूफान आ गया। राज्य के राजा वीरसेन को गौरांगी के रूप, गुण और यश के बारे में ज्ञात हुआ। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसी भी तरह गौरांगी को उसके महल में लाया जाए। जब सेनापति ने गौरांगी को राजा का प्रस्ताव सुनाया तो उसने विनम्रता से मना कर दिया, मेरा जीवन सेवा के लिए समर्पित है, न कि विलासिता के लिए। राजा को यह अस्वीकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बलपूर्वक गौरांगी को उठवा लेने का आदेश दिया। लेकिन गौरांगी ने अपने भगवान से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, यदि मेरा जीवन पवित्र है, यदि मेरा मन सच्चा है, तो मेरी देह मर्यादा में ही नष्ट हो जाए, पर अपवित्र न हो। और उसी रात जैसे आकाश में बिजली गिरी हो, भयंकर तूफान आया। गांव की सारी बत्तियां बुझ गईं और सुबह जब लोग पहाड़ी पर पहुंचे तो गौरांगी का शरीर वहां नहीं था। बस एक तेज प्रकाश, एक सुगंध और एक पाषाण मूर्ति वहां प्रकट हो चुकी थी। लोगों ने माना कि गौरांगी ने आत्मबलिदान किया और मां दुर्गा में लीन हो गई। उसी स्थान पर मंदिर बना दिया गया और उसे कुंवारी देवी का दर्जा दिया गया। गांव में मान्यता बन गई कि देवी की मर्यादा भंग करने वाला कोई भी व्यक्ति उनके श्राप से नहीं बच सकता। समय बीतता गया, गांव की पीढ़ियां बदल गई। कुछ लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहे, लेकिन कई लोग आधुनिकता के नाम पर आस्था को पीछे छोड़ने लगे और यही बना विनाश की शुरुआत। शहर से एक लालची बिल्डर संदीप मलिक नागकुंड आया। उसने गांव की शांत प्रकृति को देखकर वहां एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की योजना बनाई। उसने गांव के नेताओं को पैसे देकर जमीनें खरीद ली। लेकिन उसका सबसे बड़ा रोड़ा बना कुंवारी देवी का मंदिर। वह मंदिर उसके पूरे प्लान के बीचों बीच आ रहा था। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन लालच के आगे कई लोग झुक गए। मंदिर को हटाने का प्रस्ताव आया और संदीप ने घोषणा कर दी कि अब समय बदल गया है। पुरानी मूर्तियां और मान्यताएं नहीं, अब प्रगति की जरूरत है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, संदीप ने कुछ मजदूरों को भेजकर मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया। जैसे ही पहला हथौड़ा मंदिर की दीवार पर पड़ा, आकाश में बिजली चमकी। एक मजदूर की गर्दन के पास सांप ने काट लिया और वह वहीं मर गया। बाकी मजदूर डरकर भाग गए, लेकिन संदीप ने इसे महज इत्तेफाक माना। अगले ही दिन उसकी बेटी, जो एकदम स्वस्थ थी, अचानक बेहोश हो गई और उसके चेहरे पर नीले निशान आने लगे। डॉक्टर्स ने कहा, कोई मेडिकल कारण नहीं मिल रहा, ये बहुत अजीब मामला है। तीसरी रात को उसकी पत्नी ने सपने में एक कन्या को देखा, सफेद वस्त्रों में, रक्तभरे नेत्र, जो कह रही थी,
मेरी मर्यादा का अपमान करने वालों को मैं क्षमा नहीं करूंगी। जब संदीप ने यह सपना सुना तब भी उसने यकीन नहीं किया, लेकिन चौथे दिन उसकी पत्नी ने खुद को आग से बचाते समय बुरी तरह जला लिया। अब उसका घमंड टूट चुका था। उसी शाम एक बुजुर्ग महिला दादी अम्बा, जो गांव की सबसे वृद्ध और ज्ञानी थी, संदीप के घर आई। उन्होंने कहा, जो तू कर रहा है वो एक पुण्य आत्मा की मर्यादा का अपमान है। यदि तुझे अपनी बेटी को बचाना है तो देवी से माफी मांग और जो टूटा है उसे अपने हाथों से फिर से बना। संदीप ने रोते हुए मंदिर की मरम्मत करवाई। उसने सच्चे मन से प्रायश्चित किया, गांव वालों को इकट्ठा किया और खुद अपने हाथों से मंदिर में दीप जलाया। उसी रात उसकी बेटी को होश आया और सुबह वो पूरी तरह स्वस्थ थी। अब संदीप ने उसी मंदिर के पास एक सेवा केंद्र खुलवाया, जहां गांव के जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन, शिक्षा और इलाज मिलता था। हर साल वहां कुंवारी देवी सेवा सप्ताह मनाया जाने लगा। गांव फिर से जाग गया, आस्था लौटी और लोग समझ गए कि मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं होते, बल्कि वे हमारे संस्कार, आत्मा और मर्यादा की प्रतीक होते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जिस भूमि की आत्मा सेवा और धर्म में रचिपसी हो, वहां भौतिकता की दीवारें टिक नहीं सकती। सच्चे मन, पवित्र कर्म और श्रद्धा से ही जीवन का कल्याण संभव है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।